जिसके घर में बड़ों का सम्मान होगा, उनको उनकी सेवा होगी, उनको माना जाए। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और खाना पीना बन चुका है, पूजा पाठ भी हो चुका है। और इसके बाद में अब जा रहे थोड़ी देर धूप में बैठेंगे। कल भी निकली थी, कल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकली थी धूप, लेकिन आज धूप निकली है तो वहाँ पे बैठेंगे जाके। और आज हम जिस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने आए हैं तो वो अभी हम बताएंगे। और हमारा ट्राइपॉड ना वो टूट गया, देखो टेढ़ा हो रहा। ट्राइपॉड हमारा टूट गया है, कई बार चिपकाया लेकिन अब ना वो बेकार सा हो गया, तो उसको वो दूसरा मंगाना पड़ेगा इस बार। कोई आप लोग बताना कि कौन सा मंगाएं, क्योंकि 450 का मंगाया था, वो पता नहीं उसका कंपनी का क्या नाम था, ये नहीं ध्यान है, लेकिन वो अच्छा नहीं निकला, वो टूट गया, तो इसलिए हमें दूसरा मंगाना है। और आज हम लाए हैं ऐसे टॉपिक पर बात, क्योंकि जैसे अपने बड़ों का हमें आदर सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, वो जो भी बताएंगे, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। क्योंकि अगर हम अपने बड़ों को कुछ सौंप देते हैं, जैसे चाहे भगवान को सौंप देते हैं, तो वो सब अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वो फिर मालिक बन जाते हैं ना किसी काम के। तो ऐसे ही हम अपने बड़ों को जब सौंप देते हैं कुछ काम, तो वो लोग जो हैं अच्छा ही करते हैं, सब कुछ अच्छा ही होता है। क्योंकि बच्चों के लिए कभी भी माँ बाप हैं, चाहे सास ससुर हैं, कभी भी गलत नहीं सोचते। सेजल, शायद इसमें लिंक आई है तुम्हारी, वो लिंक के लिए अपने बड़ों का हमेशा ही आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कभी भी हम अपने बड़ों को अगर कोई काम देते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचेंगे। चाहे करके देखना, कोई ऐसे ही हों जो दुष्ट टाइप के हों, जैसे हम हर किसी का नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 100 में 2% ही ऐसे मिलेंगे जो अपने बच्चों का बुरा सोचेंगे, नहीं तो सब भला ही सोचते हैं। तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और बड़ों को सम्मान देने से हमारा सम्मान कम नहीं हो जाता है, बल्कि हमारा यश, कीर्ति और धन सारा कुछ बढ़ता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो इसलिए बड़ों को हमें आदर देना चाहिए, सम्मान, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे सास ससुर हों। तो कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग देखेंगे वीडियो तो वो बोलेंगे कि फिर आपके सास ससुर क्यों नहीं रहते साथ में, तो हमारे नहीं रहते। और हम लोग बाहर क्योंकि इनकी नौकरी थी ना, तो आदमी कब तक अकेला रहता, तो फिर जैसे साथ में ले गए। उसके बाद में बच्चों की पढ़ाई भी हो गई है, और कुछ रीज़न और भी रहा है, यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। तो किसी वजह से हमें वहाँ से आना पड़ा, और हम हमेशा चाहते कि सास ससुर हमारे साथ में रहें, लेकिन उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा अब यह है कि अब बच्चे बड़े भी हो गए हैं, पहले छोटे छोटे थे तो ले आना आना जाना मुश्किल होता था, अब बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा दिक्कत हमारे पास ये भी हो जाती है, क्योंकि गाड़ी नहीं है, तो बस से आना जाना, ट्रेन से आना जाना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे उनको टाइम देने का, क्योंकि यहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उनका मन नहीं लगता, क्योंकि गांव में 4 लोगों से बातें करते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, तो उनको वहाँ पे अच्छा लगता है ना, वहाँ पे दोस्त हो जाते, फ्रेंड हो जाते हैं। इसलिए तो यही कहना चाहेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान, क्योंकि थोड़ा सा अगर छोटा सा दिल दुखाते हैं, हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, वो लोग ना समय निकल जाता है, थोड़ा सा सास ससुर का समय जब निकल जाता है, जब बहू और बेटे और पोता पोती हो जाते हैं, तो उनका इतना बस नहीं चलता। लेकिन कुछ दिन के बाद में, ज़्यादा समय नहीं है, हम लोगों का भी यही समय आएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही रहेंगे, हम ही मालिक रहेंगे, क्योंकि घर के मालिक, हर जगह का मालिक बदलता रहता है, किसी भी चीज़ का हो। तो इसलिए हमें अपने बड़ों को, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि
कहीं कहीं देखा है कि अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा अपमान होता है, बहुत जगह देखा है। वो लोग जैसे बता भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। तो इसीलिए ये हमें लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो हमने बनाया। एक किसी का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सबका आता है, ऐसा नहीं है आज हमारा है और कल किसी और का है, सबका समय आता है। ऐसा नहीं है कि हमें ही जैसे रहेंगे, चाहे पीएम की कुर्सी हो चाहे सीएम की कुर्सी हो, कोई भी हो, चेंज होता रहता है ना, समय सबका आता है। एक बार अगर जैसे ज़्यादा वो करते हैं तो फिर यश और कीर्ति सारी चली जाती है। अगर अच्छे से चलाते हैं तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी, वो अच्छे से देश को संभाल रहे हैं, सबके दिलों में बस गए हैं। तो इसलिए कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है, क्योंकि जो लोग गद्दारी और उनको ईमानदारी नहीं पसंद थी तो उन लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है। लेकिन जो लोग अच्छे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है, उनके काम से खुश हैं और उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो इसलिए कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये समय भी टल जाएगा। हर समय टल जाता है, कोई समय एक जैसा नहीं रहता है। तो कहीं से किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन किसी के यहाँ से ऐसा देखा तो हमें बहुत कष्ट हुआ, नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ये बोलते नहीं हैं, आज हमने बोल दिया। तो और शेयर करना, क्योंकि जिनके हमें थोड़ी सी जो अच्छी चीज़ें हैं वो फैलानी है और अच्छा ही दिखाना है, इसलिए वीडियो बनाया। और जो लोग नहीं समझते, अपने बड़ों को आदर सम्मान करना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। वो लोग अपने बड़ों का सम्मान हमेशा करें, अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। इससे भी बहुत अच्छा यश कीर्ति सब बढ़ती है। तो उनका कभी भी अपमान ना करें। और हाँ, एक बात और बताना भूल गए, जिसके घर में बड़ों का सम्मान होगा, उनकी सेवा होगी, उनको माना जाएगा, तो उनके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता और धन की कमी नहीं होगी। हम मान सकते हैं कि जैसे अपने माता पिता का अपमान करें, उनके पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, होता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन वो लोग अगर अंदर से देखना तो वो परेशान होंगे, बीमार होंगे। तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और कभी कभी हम अपने आप अचानक खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि कोई हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। तो इसलिए हमें अंदर से फीलिंग होती है। तो ऐसे ही अगर हम गलत करें, किसी का भी अगर अपमान करेंगे, तो वो अंदर से एक फीलिंग आएगी आपको कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। कहीं शरीर अस्वस्थ रहेगा, कहीं मन अस्वस्थ रहेगा, कहीं आप परेशान रहेंगे, वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अपने बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। और बाबू कल से पीछे पड़े थे कि मास्टर ट्रक वो पहिए बड़े बड़े जो खेलते होंगे उनको पता होगा। और हमने कभी जैसे इतना लिया है, लेकिन जैसे हम सोचते हैं, हमारी समझ ये होती है कि जैसे पैसे फालतू में बेकार करना। लेकिन बाबू का बर्थडे है 14 तारीख को, तो बाबू पीछे पड़े थे। तो रात में बोल रहे थे, मम्मी मंगा दो, प्लीज़ मंगा दो, ऐसे हाथ जोड़ के कह रहे थे। तो फिर हमने कहा कि नहीं मंगाएंगे। तो बड़ा गुस्सा है, नाराज़ हैं अभी भी, लेकिन हमने उसको मंगा दिया। शायद 1400 कुछ रुपए का है। तो लेकिन उसके लिए सरप्राइज रहेगा। 14 को उसका बर्थडे है। और रिद्धि के लिए देखते हैं, रिद्धि के लिए क्या लेते हैं। लेकिन बाबू के लिए ये गिफ्ट मंगाया। कपड़े तो हो गए, क्योंकि एंगेजमेंट में जो लिए थे वही कपड़े हो जाएंगे, होली में फिर देखा जाएगा। लेकिन ये ट्रक इनके लिए मंगा दिया है, तो सरप्राइज गिफ्ट में देंगे। और एक सरप्राइज और है, तो वो बाद में बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
क्योंकि कुछ अच्छा सीखने को अगर मिलता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर बड़े हमारे दुखी होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है अंदर से, लेकिन हम समझ नहीं सकते कि किस वजह से ये हो रहा है। अगर किसी के भी, बड़े तो छोड़ो, किसी के चेहरे पे अगर इतनी सी मुस्कान ला सकते हैं तो वो पता नहीं कितना बड़ा काम कर जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम थी बड़ी हो जाती, और कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा अच्छा कर्म साथ देता है, तो इसलिए। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोई हमारे साथ हुई नहीं। मोबाइल भी गिर जाता हमारा, उस दिन मोबाइल गिर गया क्रॉसिंग पे, तो उसके बाद में फ़ोन आया किसी का कि, और हमें तब तक पता भी नहीं था कि मोबाइल हमारा, हमने सोचा था कि जैसे जेठानी के यहाँ छूट गया होगा, लेकिन मोबाइल हमारा वहाँ पड़ा था। तो उसने फ़ोन किया कि भैया ले जाओ आके। ननद को फ़ोन किया कि देखो ये मोबाइल आपका पड़ा है और आप ले जाओ आके। तो जैसे कोई भी समस्या होती भी नहीं, अब किसी के लिए गलत सोचते नहीं हैं, और हमें इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है अगर कोई खुश हो जाता है, किसी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और चलिए इसी बात के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।